हम एनडीए के हिस्सा हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मजबूती से खड़े हैं और ऐसे हालात में मैं ये मानता हूं कि हमारा दायित्व है कि लोकसभा के अंदर मोदी जी को मजबूती से दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाएं। उस दिशा में तो हम काम कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर के.सी. बांगड़ जी, हरियाणा के श्रम मंत्री आदरणीय श्री अनूप धानक जी, हमारे पृथ्वीराज मील जी, मैडम प्रतिभा सिंह जी, रीता सिंह जी, हमारे प्रतीक मेहरिया जी, यादव साहब, डॉक्टर मोहन सिंह जी, सभी सम्मानित नेतागण, रणधीर सिंह जी, देवेंद्र कादयान जी, सचिन जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सीकर के परिवारजनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि अब शेष 1.5 दिन रह गया है। जो बीड़ा जननायक जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने उठाया था, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 110वें जन्म दिवस, जिसको हमने किसान विजय सम्मान दिवस रैली के तौर पर मनाने का फैसला लिया था 25 सितंबर को 11 बजे खेल स्टेडियम सीकर में, उसको अंजाम तक पहुंचाने का, उस रैली को ऐतिहासिक बनाने का, उन क्षणों को ऐतिहासिक बनाने का, जिसमें लाखों लाखों लोग चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी, उनकी विचारधारा पर चलने वाले, उनके राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग और उनके शुभचिंतक, उनके विचारों में विचार रखने वाले लोग लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पधारेंगे। सीकर की रैली अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। सीकर की रैली से जहाँ चौधरी देवीलाल जी के प्रति आस्था तो नज़र आएगी, सीकर और राजस्थान के लोग कितना प्यार आज भी चौधरी देवीलाल जी से करते हैं, चाहे शारीरिक तौर पर चौधरी साहब हमारे बीच में ना हो, मगर उनकी भावना, उनके प्रति प्रेम आज भी किस प्रकार लोगों के मन में बहता है, वो तो जाहिर होगा ही होगा। इसके साथ साथ चौधरी देवीलाल जी के 110वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी इस रैली से निकलेगा। किस प्रकार राजस्थान के लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव की इस जो है ना एक नई शुरुआत में हिस्सा बनना चाह रहे हैं, इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालना चाह रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि 25 सितंबर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती, जन्म जयंती अपने आप में राजस्थान के इतिहास का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और उस सब के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आज सभी प्रभारियों को पुनः बुलाया गया, सभी से विस्तार से चर्चा हुई और एस्टिमेटेड, हमने आज एस्टिमेट सारी चीज़ों का लगाया था। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर भारत से लाखों लोग इस सभा में पधारेंगे और जितनी तैयारी है उस हिसाब से लग रहा है कि हरियाणा या राजस्थान में हुई भी किसी भी सभा को ये सभा पीछे छोड़ देगी। सिरों की गिनती के मायने में जब आपका कैमरा या आप लोग अपना आंकलन करेंगे तो ये सबसे बड़ी सभा होगी, मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं आज पीले चावल दे रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इनविटेशन दे रहा हूँ, आप सब लोग पधारें। आपके बिना कोई भी रैली फीकी है, कोई भी कार्यक्रम फीका है। आप सब उसमें शामिल होकर के हमारा साथ दें, चौधरी साहब को याद करें और अपनी कलम और कैमरे की ताकत से जेजेपी जो एक नई शुरुआत कर रही है, यहाँ के किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा 36 जात के लोगों के लिए एक नया भाव लेकर के आई है, उसमें आप भी हमारा सहयोग करें, यही कहने के लिए। भाजपा ने राजस्थान में पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो पार्टी फिर अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और राजनीति में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे जवाब नहीं दिया जा सकता। आप मेरे बड़े भाई हैं, जागरूक पत्रकार हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो समय के गर्भ में छिपा है और जो है ना भविष्य के गर्भ में है, सारी चीज़ें सामने आई जाएंगी। सरकार चौधरी देवीलाल जी की जयंती के बहाने जाटलैंड जो वोट बैंक है सीकर का, उसको साधने की कोशिश हो रही है। चौधरी साहब सदैव एक बात कहते थे कि मेरा जन्म जाट के घर में हो सकता है मगर मेरी जाति जाट नहीं है, मेरा धर्म हिंदू नहीं है। वो तो बार बार कहते थे कि मेरी जाति कमेरे की है और मेरी लड़ाई लुटेरे से है।
तो हम भी इसी बात को मानते हैं। उनके अनुयायी, प्रत्येक अनुयायी कभी एक मान ही नहीं सकता कि उनकी जाति या उनको धर्म में बांटा जाए, ऐसा मानने वाले चौधरी देवीलाल के अनुयायी नहीं। सर, अगर बीजेपी पार्टी अगर जेजेपी से गठबंधन नहीं करती है और क्या तो फिर क्या जेजेपी सर, मैं उसी बात किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करने का मन बनाएगी? अन्य पार्टी समान विचारधारा के लोगों से सदैव चर्चा चलती रहती है, आगे भी चलेगी। पीछे भी दुष्यंत जी एक बड़ा संकेत जब कोटपुतली में आए थे, कह करके गए थे कि कुछ लोग खामखाई हमारा यहाँ विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जबकि हम तो एक ही बात सोच के चले थे कि किसी किसान को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ देखें। अगर किसी को लगता है कि किसी में क्षमता है किसान के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने की, तो आगे आए, हमसे चर्चा करें। हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें जो संघर्ष कर सकता है लाखों करोड़ों किसानों के लिए राजस्थान में, जिसमें क्षमता है, जो चौधरी देवीलाल जी के सपनों को पूरा कर सकता है, हम उससे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति विशेष हो। किस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सर राजस्थान में? अब ये 30 से 35 सीटें हमने चयनित की थी, उन पे तो काम चल ही रहा है। और अब ये को अलायंस होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें ऊपर के स्तर पे तय होती हैं। अभी हमारा प्राइम मोस्ट लक्ष्य है चौधरी साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाना, ऐतिहासिक तौर। सर, पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल सीकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारी पार्टियां राजस्थान में जमीन अब मैं का काम कर रही है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? हनुमान जी जो है वो आदरणीय सांसद हैं नागौर से। चौधरी साहब की जयंती है, हम तो कहते हैं कि चौधरी साहब की जयंती पे तो सबको भूमिका निभानी चाहिए। उनको क्या तकलीफ है, उनको मनानी चाहिए चौधरी साहब की जयंती। यहाँ मनाएं, कहीं और मनाएं, अपने घर में मनाएं। क्या वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और बीजेपी की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद करेगा? सर, मैं ये मानता हूँ कि अभी तक बहुत सकारात्मक निकल करके आए हैं दिल्ली से, जो हमारे पास जो चर्चा है, और बहुत जल्द बहुत जो है ना अच्छी खबर होगी और सारी पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साहवर्धन सबका करेगी। और अभी तक दोनों पार्टी के नेता इस विषय पर, राजस्थान के विषय पर पिछले एक डेढ़ हफ्ते में 2-3 दफ़े मिल चुके हैं। वो लगातार इनकार भी नहीं कर रहे हैं और स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उससे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है। ना तो मेरी मुलाकात हुई होगी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की हुई होगी, और ऐसे ही स्टेट लेवल पर कोई मेरे जैसा कार्यकर्ता है, उनकी मुलाकात हमारे से नहीं हुई होगी। ये मुलाकात राष्ट्रीय लेवल पर हुई है, और ये इस सवाल का बेहतर जवाब 25 को जब हमारे नेतृत्व के लोग आएंगे वो बेहतर दे पाएंगे, बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप दे पाएंगे। हम एनडीए के हिस्सा हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मजबूती से खड़े हैं, और ऐसे हालात में मैं ये मानता हूं कि हमारा दायित्व है कि लोकसभा के अंदर मोदी जी को मजबूती से दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाएं। उस दिशा में तो हम काम कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो हमने ये ताऊ देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, आपके अपने चौधरी साहब जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा संघर्ष आपके बीच में भी किया, तो ये चौधरी साहब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में और जननायक जनता पार्टी के बारे में इस पे विस्तार से सारा बताया गया है। और ये हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान के जन जन तक इस भावना को पहुंचाना, और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ये कर रहा है। आने वाले महीनों में इसको हम राजस्थान की जन तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ बहुत अच्छे बड़े कलाकार भी चौधरी देवीलाल जी, अब मुझे कुछ लोग कहने लगे कि जी हनी सिंह जी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं। मज़े की बात यह है सर कि ये सभी कलाकार 25 तारीख के मंच पे आके कोई अपने गाने नहीं गाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है चौधरी देवीलाल जी की उसका अनुसरण करेंगे। उसके साथ उनके जो हैं वो तो चलो चलता ही है, मगर बड़ी बात यह है अपने गानों के साथ साथ चौधरी देवीलाल जी को भी याद करेंगे। चाहे वो बड़े बड़े देश के, बॉलीवुड के और बड़े बड़े कलाकार हैं, वो चौधरी देवीलाल जी को भी याद करने आ रहे हैं। ये अपने आप में सिर्फ एक भाषणबाजी का पॉलिटिकल इवेंट नहीं होगा, ये सांस्कृतिक इवेंट भी होगा, कल्चरल इवेंट भी होगा, और असली मायने में ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी चौधरी देवीलाल।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।